हाय गाइस, दिस इज उत्तम कुमार उपाध्याय वंस अगेन। आज फिर आया हूँ आप लोग के साथ बात करने के लिए। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो टॉपिक हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है, जो टॉपिक हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग को अंदर से खा रहा है। वो है हम लोग को फेलियर से डर लगता है, फियर ऑफ फेलियर। हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फेल हो गया तो। हमेशा एक चीज याद रखना, फेलियर के डर से बहुत बड़ा करने से हम लोग पीछे हो जाते हैं। बहुत बड़ा करने वाला कुछ काम हम लोगों से छूट जाता है। व्हाट इफ आई फेल, अगर हम ये कहते रहेंगे तो हम लोग कुछ बड़ा करने से हम लोग दूर हो जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बात याद रखिए दोस्तों, आप उसमें फेल होंगे, उसमें आप सक्सेस होंगे, ये सोचना छोड़ दीजिए। अब बस ये सोच फोकस कीजिए कि आप उस पर कैसे मुखर सकते हैं, आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं, आप उस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसको फोकस करके आप लोग काम करते जाइए, उसको फोकस करके आप लोग पढ़ाई करते जाइए, जो भी फील्ड में है उसको फोकस करके। अगर हम पहले ही सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग के लाइफ में फेलियर आने का मकसद ये नहीं होता, फेलियर का मकसद कि आपको वो पीछे कर दे, आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। मतलब ये नहीं होता है कभी फेलियर होने का रीज़न। फेलियर आप इसलिए होते हो, आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, उस गलती को आप अगर फेलियर होने के बाद समझ गए, उस गलती को आप फिर से ना करें। फेलियर आपको एक्सपीरियंस देता है। फेलियर कभी आपको पीछे नहीं ढकेलता मेरे दोस्त। फेलियर आपको एक नया मौका देता है। आप फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना गोल ही चेंज कर दीजिए, आप अपना ड्रीम ही चेंज कर दीजिए। आप बस अपना डायरेक्शन चेंज कीजिए, बस अपना प्लान को चेंज कीजिए, बस अपना उस पे काम करने का तरीका को चेंज कीजिए। बस इतना है। बस गोल और डेस्टिनेशन और ड्रीम को चेंज मत कीजिए, कभी भी नहीं। ये बहुत ही बड़ी गलती होगी, बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी अगर हम फेलियर के डर से या फिर फेलियर होने के बाद अगर खुद को रोक देते हैं। फेलियर में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फेलियर के बाद आप क्या करने वाले हो। अगर आप फेलियर के बाद कुछ नहीं करने वाले तो यस, वो फेलियर के पास पोटेंशियल था आपको डिस्ट्रॉय करने का, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप फेलियर होने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि मैं इस पे क्यों फेलियर हुआ और मैं आने वाला ऐसा क्या करने वाला हूँ कि मेरा फेलियर होने का चांस कम जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई आदमी बीमार है, आप उसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हो और बीच रास्ते पे आपको दिखाई पड़ा कि बहुत ट्रैफिक जाम, इसका मतलब ये नहीं कि आप हॉस्पिटल जाना ही कैंसिल कर दोगे। आप दूसरा रास्ता ढूंढोगे कि कहाँ से आप हॉस्पिटल पे पहुँचोगे। तो इन सेम केस यहाँ पे प्रायोरिटी मैटर करता है। अगर आप किस काम में फेल हुए, आप उस काम को कितना शिद्दत से करना चाहते थे, ये यहाँ डिपेंड करता है कि आपका फेलियर आपको रोक सकेगा या नहीं। अगर आप दिल से उस काम में सफल होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी कारण से आप फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओगे। अगर आपको उस काम में शिद्दत से सक्सेस होना है, अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? आप बस अपना रास्ता चेंज करोगे, अपना तरीका को चेंज करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ फेलियर डजंट हैव द पोटेंशियल टू स्टॉप अस। अगर फेलियर के डर से कोई इंसान रुक जाता है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कभी भी कोई नया रिवॉल्यूशन आता ही नहीं। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी फेलियर से रुके नहीं थे। आज हम जिस बल्ब के नीचे हैं, मैं लास्ट टाइम भी मैं आप लोग को एग्जांपल में बताया, हम आज जिस बल्ब के नीचे मैं हूँ, आप है, वो बल्ब जिसने बनाया था वो 1000 बार फेल हुआ था, राइट? पर उसने क्या, उसको वो फेलियर रोक ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत उसको बनाने की, उस काम को सफल करने की, उसकी जो चाहत थी, उसकी जो प्रायोरिटी थी उस काम को लेकर, वो उस फेलियर के सामने कुछ नहीं था मेरे दोस्त। तो हम भी अगर किसी चीज़ को किसी ही हाल में पाना चाहते हैं तो हमारा फेलियर हमें उस काम को पाने से, उस मुकाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इतना अच्छा से सुनने के लिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीख मिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।